स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के मेरे नोट्स हमारे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट की थी यूनिट 2। लास्ट हमारा टॉपिक था डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 के अंदर हमारा ई मार्केटिंग को हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग किस टाइप से होती है। तो आज हम बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस, उसकी फीचर्स क्या होंगे, उसकी टाइप्स क्या होंगे, वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा नेटवर्क प्लेस वर्सेस मार्केट प्लेस, इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग इश्यूज इन ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, वन टू वन मार्केटिंग, कंज्यूमर शॉपिंग प्रोड्यूसर ऑन द इंटरनेट, रोल ऑफ ई ब्रोकर्स, ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज, ऑनलाइन स्टॉक्स ट्रेडिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमैट अकाउंट, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं। ई मार्केटिंग हमारी यूनिट 3 है। ई मार्केटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम बेसिक चीज़ें स्टडी करते हैं। ई मार्केटिंग होती क्या है। ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज एन एरिया मार्केटिंग दैट इज बेस्ड ऑन अचीविंग टारगेट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करना है इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम मार्केटिंग करते हैं आजकल नए नए प्रोडक्ट्स की, यूट्यूब पे भी मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की। तो इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले हमारा डिजिटल मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इवेंट्स, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स एंड ट्रेड शोज प्रमोशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के अंदर हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का क्या फ़ायदा होगा आपके अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब देखो, अब अपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा कि जब कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा उसको अगर ज़रूरत है तो वो देखेगा प्रोडक्ट की ऐड, उसकी फीचर्स देखेगा, सारी चीज़ें स्टडी करेगा, तो उसको उस बारे में पता चल जाएगा। जैसे आपने अभी देखा होगा, हम कहीं भी, अभी मतलब मेरी भी आदत हो गई, हम कहीं भी जाते हैं तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है और वो हमने इंटरनेट पे देखी है तो हमारा ये होता है कि हम वहीं से मंगवा लेंगे, वहाँ सस्ती मिलती है, यहाँ महंगी है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की क्या एडवांटेजेस होंगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसकी फीचर्स कैसी हैं, और वो भी घर बैठे। Much better returns on investment from than the traditional marketing as it help increasing sales revenue। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं ई मार्केटिंग। देखो सेल्समैन को क्या फ़ायदा होगा जो ई मार्केटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब अगर आपकी शॉप कहीं भी कोई भी शहर में है तो उन शहर के जो लोग हैं वही सिर्फ आपको जानेंगे, और तो कोई नहीं जान पाएगा आपकी क्या फीचर्स हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो। बट जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे पूरे देश के अंदर जहाँ तक आपकी, मतलब जो आपकी वीडियोस देखेगा, जो आपके पेज देखेगा, इंस्टाग्राम पेज देखेगा, तो उनको सबको पता चलेगा कि ये कोई प्रोडक्ट नया आया है या इसकी सेल चल रही है इस प्रोडक्ट की। तो वो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट रहती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एक लिमिटेड एरिया आप कवर कर पाते हैं, बट जब आप ई मार्केटिंग करते हो तो आपका जो लिमिटेड एरिया है वो नहीं होता है, आपका पूरा वर्ल्ड वाइड आप एरिया कवर करते हैं। Marketing means reducing marketing campaigning cost as the marketing is done through the internet। जो कैंपेनिंग कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जो हम इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, हमें कोई भी कैंपेनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फास्ट रिजल्ट ऑफ कैंपेनिंग एज इट हेल्प्स इन द टारगेट द राइट कंज्यूमर। फास्टली, अगर आपके मतलब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जो होती है तो उसके अंदर बहुत से जैसे सुपरस्टार मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो आपको पता चल जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ों की मार्केटिंग हो रही है तो आपका जो टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर पाते हैं।
अब है हमारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। देर आर द सेवरल वेज इन द विच कंपनीज कैन यूज इंटरनेट यूर मार्केटिंग। सम वेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग वॉज आर्टिकल मार्केटिंग। आर्टिकल के थ्रू हम जब मार्केटिंग करते हैं। एप्लीकेट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वीडियोस के थ्रू मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया। इन जो हमारे फेसबुक है या फिर हमारे जो ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, इनके ऊपर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। एंड ब्लॉगिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है एंड पेड कोस्ट जो हमारी मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो ऐड है ऊपर लिखा आता है कि ये पेड ऐड है। एंड और लास्ट हमारा वेबनार्स। वेबनार्स एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारी फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज़ अ चीपर देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो ई मार्केटिंग है वो चीपर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। इफ़ यू कंपेयर इट्स कॉस्ट विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एड्स एंड बिलबोर्ड्स देन इट्स सच मच चीपर देन द एफिशिएंट। यू मे रीच अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज से आप बहुत से मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में ऐड डलवाई, तो न्यूज़पेपर में ऐड आप सिर्फ एक शहर के उसमें डलवा देंगे, दूसरे में डलवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शहर तो आप कवर नहीं कर पाएंगे ना एड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एड्स के थ्रू, या फिर जो हमारे बिल बोर्ड्स होते हैं उनके थ्रू आप अपनी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो वो ज़्यादा महंगी पड़ती है, ना कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो वो चीपर पड़ती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। 24/7 हमारी होती है ये 365 अप्रोचेस। इट वर्क्स 24/7 a days, 7 days a week and 365 days of the year. It doesn't matter where you are and homesick, sleepings or attending a casual meetings, but e-marketing is always hard at a work. आपका ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पे हैं। ई मार्केटिंग हर जगह आपकी ये होती है कि हार्ड एट ए वर्क, वो अपना काम करती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग चलती रहती है। चाहे आप सो रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, जिस भी प्रोडक्ट की ऐड चल रही है वो चलती रहेगी। आपने अगर यूट्यूब के ऊपर ऐड डाल दी है तो आपका काम अब उस चीज़ का नहीं है। अब जितना वो रीच करती, जितनी ऑडियंस उसको देख रही है, वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपना काम कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये अब मैंने आपको पढ़ा दिया तो ये अब मेरी दिक्कत नहीं है कि आप कब पढ़ रहे हो इस चीज़ को। चाहे आप उसके बाद चाहे मैं लेटूँ, सोऊँ, खाऊँ, पीऊँ, कुछ भी करूँ, वो अब मेरा काम है। बट जो मेरा पढ़ाने का काम है, जो मेरे नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम है, वो मैं आपका करवा रही हूँ। उसके बाद जो मैं करती हूँ वो डज़न्ट मैटर। बट ई मार्केटिंग तो चलती रहेगी। अब मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी तो वो तो चलती रहेगी। अब चाहे मैं कुछ भी करती रहूँ, चाहे मैं कैजुअल मीटिंग्स अटेंड करूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन वीडियो जो डल गई वो तो डल गई, वो तो चलती रहेगी। तो वही चीज़ है इसके अंदर। Eliminate follow-up failures. Eliminate of follow-up failures is the main secret behind the success of small business. It is done by the entering your business figures into the in Infusionsoft, and then in its automatic marketing systems will provides you the customers tellers information what your business, which areas to improve, and what products is this कंटिन्यू। देखो, जब आपको ये लगता है कि कोई प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको ये लगता है कि कोई कमी है, फेलियर अगर आप हो गए तो उसी टाइम पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, तो अगर आपने मेरी कोई कमी बताई वीडियो के अंदर, बहुत सी कमियाँ होती हैं भाई, एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट वीडियो शूट करती हूँ या मेरे को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है। बहुत इंसान सीखता रहता है, चलती रहती है ज़िंदगी और वो सीखता रहता है नई-नई चीज़ें। तो वही चीज़ है इसके अंदर। अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं चलता है, फ़ेल हो जाता है, तो उसी टाइम पे आपको पता चल जाता है। जैसे कि अब आपकी कोई वीडियो नहीं चल रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि भई बहुत कम रीच आए, बहुत कम व्यूज़ आए हैं, तो ये वीडियो नहीं चल रही है, आपका प्रोडक्ट फ़ेल हो गया है। इससे आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा मोटिवेट होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट, और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 बार फ़ेल हुए, 2 बार फ़ेल हुए, 3 बार फ़ेल हुए, हम इसको करके रहेंगे तो आप उसको करके रहोगे। देन
डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। सबसे पहले टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। सारी ई मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। एक बार इंटरनेट बंद हो गया, सारा बिजनेस बंद, आपका रुक जाएगा। ई मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। A slight disconnections can jeopardize your whole business। आपके पूरे बिजनेस को बंद कर सकता है एक छोटा सा डिसकनेक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर। इंटरनेट अगर नहीं चलेगा तो आपकी कंपनी भी नहीं चलेगी। वाइल्ड कंपटीशन। देखो, अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है, आपकी कोई भी शॉप है एक शहर के अंदर, तो उसके अंदर कंपटीशन भी होगा तो 4-5 दुकानों के साथ होगा, 5-10 दुकानों के साथ होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करें तो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होगा। व्हेन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देन यू फेस अ ग्लोबल कंपटीशन बिकॉज इट इज़ असेसिबल फ्रॉम एवरीवन। क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए, वो एवरीवेयर एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए वो है, एसेसिबल है। तो आपका जो कंपटीशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा, ना कि एक शहर के अंदर होगा या एक सिटी के अंदर होगा या एक विलेज के अंदर होगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपका सारा डाटा ऑनलाइन होता है। और जैसे वही हैकर भी बहुत बैठे हैं। आप लोगों को पता ही, आईफोन कितनी बड़ी कंपनी है बट उसको हैक करने वाले भी बहुत बैठे हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज आर वेरी हाई बिकॉज योर डाटा इज असेसिबल टू एवरीवन। हर एक इंसान को वो शो हो रहा है एंड देयर फॉर वन हैज़ टू बी एवरी एंड अबाउट वट गोज़ ऑनलाइन। मतलब क्या जा रहा है, क्या आ रहा है ऑनलाइन, वो सब चीज़ें आपकी हो रही है ऑनलाइन। जैसे अब देखो, लोग व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो उस चीज़ में भी मतलब एक सिक्योरिटी का इशू तो रहता ही। भाई आप जा रहे हो, किसी को बताया है आपने, आप ऑनलाइन थे, लाइव थे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू रहता है इसके अंदर। प्राइवेसी इशू भी रहता है, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है। हाइयर ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस कंपटीशन। ट्रांसपेरेंसी पूरी हाइयर होती है, एक एक चीज़ें, एक एक फीचर उसकी पूरी दिखाई जाती हैं। और प्राइस का कंपटीशन होता है। भाई देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत से ऐप्स हैं। तो मीशो और फ्लिपकार्ट के अंदर उनके प्राइस के अंदर कंपटीशन होता है। मीशो का कम मिलता है, फ्लिपकार्ट का ज़्यादा मिलता है सेम प्रोडक्ट का, और सेम क्वालिटी में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वही चीज़ है। तो अभी प्राइस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन privacy and security issues are high, then you have to spend a lot to be the transparency। Price competition also increase with the higher transparency। प्राइस कंपटीशन भी हायर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट। विद द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट यू हैव टू बी कंसिक्वेंटली इवोल्व विद द पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई। पीस आएगा शायद यहाँ पे। पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब देखो, आपने वाईफाई लगवा रखा है, आपकी इंटरनेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। आपको पूरा वाईफाई सेटअप, सारी इंटरनेट की सेटअप, सब कुछ, और आपके पीसीज के थ्रू काम हो रहा है, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उसके अंदर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने ई मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, उसके एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस, उसकी फीचर्स एंड उसके टाइप। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।